महाराष्ट्र में एक बार फिर से मराठा आरक्षण का मुद्दा चर्चा में आ चुका है। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान में अपने लाखों आंदोलनकारियों के साथ पहुंच चुके हैं और ये भी कह रहे हैं कि आरक्षण के लिए ये उनकी आखिरी लड़ाई है। और इसी के चलते महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार की नींदें भी उड़ चुकी है। पिछली बार तो एकनाथ शिंदे ने पाटिल को मनाकर नवी मुंबई से ही वापस भेज दिया था, लेकिन अब मुंबई में डेरा जमाने के बाद पाटिल का आरक्षण लिए बिना वापस जाने का मन नहीं है। उनके समर्थक भी लगभग एक महीने का आंदोलन करने की तैयारी के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं और आजाद मैदान के आसपास के इलाके को एक तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। आंदोलनकारी सड़कों पर बैठे हुए हैं, कभी खो खो खेल रहे हैं तो कभी नारेबाजी कर रहे हैं और इन सारी नारेबाजियों के बीच एक ही नाम गूंज रहा है और वो नाम है मनोज जारंगे पाटिल का। आज बात करेंगे कौन है मनोज जारंगे पाटिल और क्या है उनका इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजी। सबसे पहले बात करेंगे उनके बचपन की। 1 अगस्त 1982 को महाराष्ट्र के बीड जिले के एक छोटे से गांव माटोरी में मनोज जारंगे पाटिल का एक किसान परिवार के घर जन्म हुआ था। गरीबी के चलते उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। जारंगे ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की थी। शुरुआती के कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया और जालना जिले के अंबाड़ तहसील के शाहगढ़ चले गए, जहां उन्होंने एक होटल में काम भी किया। उसके बाद जारंगे को अंबाड़ के एक चीनी कारखाने में नौकरी मिल गई और वहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हो गया। जारंगे की पत्नी और बच्चे शाहगढ़ में रहते हैं। जारंगे ने 2005 के आसपास माटोरी गांव छोड़ दिया था। उनके पिता राव साहेब और मां प्रभाबाई अब भी माटोरी में ही रहते हैं। जारंगे के बड़े भाई जगन्नाथ और काका साहेब भी वहीं रहते हैं और खेती का काम करते हैं। मनोज जारंगे ने शाहगढ़ के पास कुछ जमीन भी खरीदी थी, लेकिन परिवार की आय हमेशा ही औसत रही। अब बात करते हैं उनके कांग्रेस में शामिल होने और कांग्रेस छोड़ने के सफर की। मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक प्रोफेसर चंद्रकांत भरत के मुताबिक जारंगे ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था और 2000 में वो कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष भी बन गए थे। हालांकि कुछ राजनीतिक मुद्दों पर वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और मराठा समुदाय के संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया। एमकेएम मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे संगठनों में से एक है। 2011 के आसपास जारंगे ने शिवबा संगठन नाम से एक संगठन बनाया था। जारंगे का आंदोलन केवल मराठा आरक्षण के मुद्दे तक सीमित नहीं था, उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों को भी कई बार उठाया था। 2013 में जारंगे ने जालना के किसानों के लिए जैकवाड़ी बांध से पानी छोड़ने की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया था। एमकेएम पदाधिकारियों के मुताबिक जारंगे 2016 में पूरे राज्य में आयोजित मराठा आरक्षण समर्थक मार्च के सक्रिय रूप में शामिल एक नेता थे और मध्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा से समुदाय के सदस्यों को देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली तत्कालीन भाजपा सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखने के लिए मुंबई भी लेकर गए थे। इसके अलावा उन्होंने जालना जिले के शास्त्री पिंपल गांव में एक आंदोलन किया था जो लगभग 90 दिन तक चला था। आंदोलन के लिए बेची 2 एकड़ जमीन। मनोज जारंगे के परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं है। उनके परिवार में माता पिता, पत्नी, 3 भाई और 4 बच्चे हैं। जब संगठन चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दी थी। मनोज के नेतृत्व में साल 2021 में जालना के पिंपल गांव में 3 महीने तक आरक्षण के लिए धरना दिया गया था। अब आपको बताते हैं क्यों है जारंगे के समर्थन के लोग मुरीद। मराठा आरक्षण आंदोलन का केंद्र बन चुके अंतरवाली सारटी गांव के सरपंच पांडुरंग तारक का कहना है कि समाज के प्रति जारंगे का निस्वार्थ भाव उनकी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। उन पर भरोसा करने की वजह है कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उन्हें समाज के लिए काम करना है। जालना के आंदोलन से जारंगे आए चर्चा में। वैसे कुछ सालों पहले तक मनोज जारंगे पाटिल को जानने वाले कुछ ही लोग हुआ करते थे,
लेकिन एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में पाटिल के आंदोलन ने उन्हें एक अलग ही पहचान दे दी। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अगस्त 2022 में मराठा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से समुदाय के आरक्षण की मांग उठाई थी। उस दौरान कार्यकर्ताओं की आवाज में पाटिल का एक वीडियो भी शामिल था। तब पाटिल की आवाज शिंदे के कान तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन इसके एक साल बाद पाटिल को सीएम शिंदे का फोन आ गया। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे पाटिल से आंदोलन बंद करने का अनुरोध किया। पाटिल ने सीएम के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और जालना में 7 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भूख हड़ताल पर बैठने का फैसला ले लिया। जालना में हिंसा उस दौरान भड़क उठी जब बड़ी संख्या में पुलिस की एक टुकड़ी धरना स्थल पर पहुंची और कहा कि पाटिल की हालत बिगड़ रही है और उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। वहीं पाटिल के समर्थकों ने जोर दिया कि वे प्राइवेट डॉक्टरों से उनकी जांच करवाएंगे। आरोप है कि पुलिस जब पाटिल को जबरन हिरासत में लेने के लिए आगे बढ़ी तो हिंसा भड़क गई। मराठा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को पीटने का आरोप लगाया। हालांकि उसके बाद पाटिल ने मुंबई रुक करने का मन बनाया था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उन्हें उस वक्त मना कर नवी मुंबई में ही रोक लिया और वहीं से वापस भेज दिया। और अब इसके करीब 1.5 साल बाद जरांगे मुंबई पहुंच चुके हैं और आरक्षण लिए बिना वापस नहीं जाने की बात कर रहे हैं। क्या है जरांगे की मांग, ये भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मराठा समुदाय, जो एक ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है, जिसने बड़े बड़े युद्ध भी लड़े हैं। राज्य में प्रभावशाली मराठा समुदाय के सदस्यों की संख्या लगभग 30% है। पिछले कुछ वर्षों में निम्न और मध्यम वर्ग के मराठाओं की समृद्धि और संपन्नता में कमी आई है और इसी वजह से मराठा आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। हालांकि मराठा आरक्षण की मांग आज की नहीं है, इसकी शुरुआत 80 के दशक में हुई थी। मराठा आरक्षण की मांग 1981 में शुरू की गई थी, जब मथाड़ी मजदूर संघ के नेता अन्ना साहेब पाटिल ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मुंबई में एक सभा का नेतृत्व किया था। जरांगे मराठाओं को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के तहत 10% आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सभी मराठाओं को ओबीसी के तहत आने वाली कृषि प्रधान जाति कुणबी के रूप में मान्यता दी जाए, ताकि मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिल सके। तो ये थी मनोज जरांगे पाटिल की कहानी, किस तरह से उन्होंने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया है।